आपका जनमत न्यूज हरियाणा पर। आज हम पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में लगे शामड़ी गांव के लोगों के बीच। हमारे साथ जेजेपी आईटी सेल के हल्का अध्यक्ष जयदीप खोकर जी हैं। आइए आज हम उनसे चर्चा करेंगे चुनावी रण की। चुनावी रण में जेजेपी की क्या तैयारियां हैं। जयदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अजय भाई, आपका भी स्वागत है। यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चुनावी रण बच चुका है, हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की तैयारी में लगी है, हर कोई चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। जेजेपी और भाजपा गठबंधन की क्या तैयारियां हैं, क्या लगता है? भाई साहब, तैयारियाँ बहुत बढ़िया चल रही हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भाई दिग्विजय चौटाला जी हर सप्ताह संडे को हल्के में आ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान भी साथ के साथ ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है भाई साहब, एक नंबर, बहुत बढ़िया लोगों का समर्थन मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर बार कांग्रेस की जीत का दम बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए भर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस फिर से जीत दर्ज करेगी या भाजपा और जेजेपी का गठबंधन उन्हें मात देगा? भाई साहब, ये तो झूठा दम है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं चौधर तो भाई साहब इलेक्शन के टाइम पे इनको बड़ौदा हल्का याद आता है। वैसे तो बड़ौदा हल्के में कभी एक ईंट भी नहीं लगवाई इन्होंने। और पिछले जो 12-13 साल थे जो कांग्रेस का विधायक यहाँ पर रहा है, उस टाइम पर तक लेकर अब तक बड़ौदा हल्का में कुछ भी काम नहीं हुआ है। और इस जो ये कह रहे हैं कि हमारा गढ़ है, वो बात ये है कि ये पुराना गढ़ ताऊ देवीलाल का गढ़ रहा है। और यहाँ पे ताऊ देवीलाल के समर्थक बहुत ज़्यादा हैं और ताऊ देवीलाल का परिवार बड़ौदा हल्के को अपना घर मानता है। और जो अब ये चुनाव होगा, इसमें दिखा देंगे जजपा और भाजपा गठबंधन के साथ लोगों का कितना अच्छा रुझान है और कितना भारी समर्थन लोग जजपा भाजपा गठबंधन को देंगे। अभी भाजपा और जजपा गठबंधन को करीब 1 साल समय हो चुका है। अगर बात करें विकास कार्यों की, कांग्रेस ने वहां पर विकास कार्य नहीं करवाए, गठबंधन ने अभी तक वहां पर कितने विकास कार्य करवाए हैं? क्या लोग संतुष्ट हैं इन बातों से? भाई साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य हो रहे हैं। और गठबंधन को तो टाइम ही नहीं मिला है बिल्कुल भी। क्या टाइम मिला है? अब 4-5 महीने तो कोरोना का टाइम था, इसने खो दिए हैं। बाकी फिर भी बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। लोगों के हल्के के जो लोग हैं उनकी बहुत पुरानी मांग थी हल्के में विद्यालय की, विश्वविद्यालय की। तो मेरे जो जजपा भाजपा गठबंधन है, सरकार ने अभी 2 कॉलेज अलॉट किए हैं, एक बड़ौदा में और एक भैंसवाड़ में। और दूसरा काम है, सभी जो सड़कें हैं बनने लग रही हैं और विकास बहुत तेज़ गति से चल रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। भाजपा और जजपा के गठबंधन द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनसे एक बात साफ दिखती है कि भाजपा और जजपा गठबंधन युवाओं को साधने की पूरी तैयारी कर चुका है। जयदीप जी ने बताया है कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद लोगों की काफ़ी पुरानी मांग थी कि यहाँ पर कॉलेज खुले। भाजपा और जजपा गठबंधन ने आते ही 2 कॉलेजों की सौगात बड़ौदा विधानसभा को दी हैं। इससे लगता है कि भाजपा और जजपा युवाओं को साधने की पूरी तैयारी में है। जयदीप जी से जानना चाहेंगे, युवाओं का क्या मूड है? क्या वो जजपा और भाजपा के साथ हैं? भाई साहब, बिल्कुल युवा इस बाई इलेक्शन में बहुत ज़ोर शोर से अपना दमखम दिखाएंगे और युवाओं का बहुत भारी समर्थन गठबंधन को मिल रहा है। और युवाओं की तो जजपा तो युवाओं की पार्टी है। भाई दुष्यंत के नेतृत्व में युवा, बहुत ज़्यादा युवा हमारे से जुड़ रहे हैं। और युवा गठबंधन के जो राज है, गठबंधन का जो सरकार है, इससे बहुत अच्छी तरह संतुष्ट हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में युवा हमारे साथ जुड़ने लग रहे हैं। जयदीप जी का कहना है कि जजपा युवाओं की पार्टी है। दूसरी तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, एक काफ़ी बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है। तो जजपा और भाजपा का गठबंधन क्या रंग लाएगा, ये बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव ही बताएगा। अच्छा, जेजेपी और भाजपा गठबंधन के लिए उम्मीदवार किसको देखा जा रहा है? दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार कौन होगा? भाई साहब,
ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ही इसका निर्णय लेंगे, लेकिन जो लोगों की जो डिमांड देख रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं, वैसे तो कोई भी आ जाओ हम उनके साथ हैं, पूरे ज़ोर शोर से हम इलेक्शन में काम करेंगे। बाकी जो लोगों की जो इच्छा है उन ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर केसी बांगड़ हल्के के वरिष्ठ नेता हैं और एक हैवी वेट कैंडिडेट के तौर पर अगर देखा जाए तो डॉक्टर केसी बांगड़ ही सबसे अच्छे रहेंगे, क्योंकि बहुत ही एजुकेटेड हैं, वाइस चांसलर रह रहे हैं और एचपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं। जिस टाइम पे इनेलो का राज हुआ करता था, डॉक्टर केसी बांगड़ जी एचपीएससी के चेयरमैन थे। जितने काम इन्होंने हल्के में करवाए हैं आज तक शायद ही किसी ने करवाए होंगे। कोई भी चला जाओ सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने रोज़गार डॉक्टर केसी बांगड़ ने हल्के में दिए हैं शायद ही किसी ने दिए होंगे। तो मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल राय है कि डॉक्टर केसी बांगड़ जो हल्के के जो पुकार है, जो लोग चाह रहे हैं, अगर बढ़िया कैंडिडेट बढ़िया मार्जिन से अगर जीत दर्ज करनी है तो डॉक्टर केसी बांगड़ से अच्छा कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और रही बात दूसरी, जीत तो हमारी पक्की है, लेकिन डॉक्टर केसी बांगड़ अगर आते हैं तो जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हमारे साथ थे जयदीप खोकर जी, आईटी सेल के हल्का अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी बेबाक राय बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव पर रखी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपना दमखम दिखा पाएगी या फिर भाजपा और जजपा का गठबंधन अपना परचम लहरा पाएगा। अक्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज़ हरियाणा।